नमस्कार, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं काल चक्र 365 का सच का आईना। इस बार हमारी टीम ने एक ऐसा संजीदा मामला का ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार किए हैं जिसे देख सुन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि दोषी कौन है यह कह पाना मुश्किल है, जो काल के गर्त में छुपा हुआ है। वही जन आक्रोश एवं इस स्थान पर हमने जो देखा पाया, जहां छत्तीसगढ़ के भोले भाले जनता के साथ आज भी जड़ जोड़ू जमीन पर अत्याचार होते आया। हो सकता है यह वाकया उसी का बड़ा उदाहरण हो। बहरहाल क्षेत्र के वरिष्ठ विधायक धर्मेंद्र साहू जी ने इस संजीदा मामला को गंभीरता लेते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखें हमारी स्पेशल विश्वसनीय खास रिपोर्ट। अंदर ला काटी चो मन पहली है ना जानकारी होई हमन अपन शिकायत ला कोन बताएं, सरपंच ला बताएं कि भाई हमारे गांव जंगल कटा थे तो ओकर निजी जमीन आठी करवाता थे, लेकिन यहाँ पूरा जंगले हमारे साफ हो गए। तब सरपंच ने दबा डाले, तब फिर फॉरेस्ट गार्ड दुनियादारी का अधिकारी मन आते, ये वन विभाग में इतने नहीं जाना, वो मन आज भी आपके सामने बोला थे कि मैं 15 दिन पहले आ रहे हूँ मुआयना करके मैं चुपचाप चल दे, लेकिन हमारे किसान के लकड़ी हमारे बम्बी लकड़ी काटता ना आलमीन में चौखट वर चिरवावर लेथन ते लोग पकड़ थे और 500 देथन तन छोड़ देते। तेकर में कतका कन का चीज हुई सही मतलब यहाँ पे एक बम्बूल की लकड़ी को काट करके अगर पकड़ लिया जाता है तो वह अमला द्वारा 500 रुपए लिया जाता है, और यहाँ पे पूरी जंगल कट गई है। पता नहीं कितने का यहाँ पे इंटरनल लेन देन हुआ होगा, जो अंदर की बात है। आग को मूंद करके यहाँ पे विभाग चुपचाप बैठा हुआ। क्या रात के काटे कि दिन में काटे? कब काटे? रात में चले दिन चले अंदर का मशीन चले का जेसीबी अच्छा जेसीबी चले ट्रैक्टर में ढुला है और ट्रैक्टर में ढुला है। कितने तक ढुला है? अब 15 दिन हो गए कर्मन के चला तो पहुंचा, यहाँ देखा तो काफ़ी मात्रा में बिखरा हुआ था। 2-3 ट्रैक्टरें थी जिसको पुलिस और राजस्व विभाग के संयुक्त से भेजा गया है और उसके सुपुर्दनामा दिया गया है। जैसे कि तहसीलदार महोदय ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर, तो निश्चित रूप से वन विभाग और राजस्व विभाग 1 हफ्ते के अंदर इसको सीमांकन और इसी लकड़ियों को जो है परिवहन कराएगा और जब्ती बनाएगा। देखिए किस प्रकार से भोले भाले जनता के बीच, छत्तीसगढ़ियों के बीच में यहाँ पे भयंकर रूप से अत्याचार और हरियाणा के गुर्गों के द्वारा यहाँ पे बेजा कब्जा भी किया गया होगा, शायद ऐसा लगता है। यहाँ पे राजस्व मामला भी है, यहाँ पे बेहिसाब यहाँ पे कटाई भी हुई है। इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चारों ओर देख सकते हैं कि यहाँ पे भयंकर मैदान बन चुका है। ये मैदान यूं ही मैदान नहीं है, यहाँ पे बहुत पहले केवल 5-7 साल पहले यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल को बेधड़क यहाँ पे धड़ाधड़ कटाई कर दी गई। आज जनता जब जागी है, जब विधायक महोदय यहाँ पे सक्रियता के साथ जब आए हैं, सारे अमलाओं को जब लाए हैं, तब लोगों की आंख खुली है और लोग कहने के लिए आज सामने हुए हैं। आखिर इतनी पूरी जंगल कटाई करके इस अवैध कमाई के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आखिर किस गर्त की ओर ले जाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात आपको और बता दें, बताया जाता है कि संबंधित जो यहाँ पे जो इस प्रकार से गुस्ताखी किया जा रहा है, किसी बड़े राजनेता के संरक्षण में किया जा रहा है। एक और राजनीति का धौंस दिखा करके इस प्रकार से बेहिसाब कटाई करना और संस्थाओं के माध्यम से नेक कार्य करने की दिखावा करना, महज ढोंग पाखंड के माध्यम से छत्तीसगढ़ को लूटने का ही केवल यह इनका आयोजन चल रहा है। प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा सैकड़ों एकड़ जंगल को मैदान बनाने तथा करोड़ों की कीमती लकड़ी को तस्करी करने की ग्रामीणों द्वारा शिकायत की जांच में पहुंचे विधायक के साथ आला अफसर कहते हैं वन है तो जन है, और इसी संपदा की रक्षा के लिए सरकार के अनेक विभाग रात दिन जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, पर्यावरण रक्षा के लिए 1 वृक्ष लगाना 10 पुत्रों को परिपालन करने के समान होता है। दूसरी ओर हरे भरे वृक्षों को काटना मानो 10 ब्रह्म हत्या पाप की भागीदारी होते हैं, जिससे उस मानव को रौरव नरक भी झेलना पड़ता है। पर अगर कोई माफिया अपने निस्वार्थवश किसी राजनीतिक प्रभाव के संरक्षण में हजारों हरे भरे वृक्षों को रातों रात काट कर उसे मरुस्थल बना दे, तो आप ही निर्णय करें उसके लिए क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए। ऐसा ही एक सर्वनाक घोर निंदनीय मामला छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से महज 15 से 20 किलोमीटर अभनपुर विधानसभा के ग्राम उगेतरा के जंगल में देखा गया, जहां ग्रामीणों का माने तो यहाँ के जंगलों में
हजारों की संख्या में फलदार तथा कीमती वृक्ष हुआ करता था, जिसमें सैकड़ों जंगली जानवर, चीतल, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय सभी का रहवास था, जो अब यह जंगल सफाया हो चुका है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया, एक प्रभावशाली समाज सेवी व्यवसायी द्वारा हरियाणा के गुर्गों द्वारा खुलेआम रातों रात जंगल की कटाई करा दी गई, कीमती लकड़ियों को तस्करी भी करा दिया गया। वहीं क्षेत्रवासियों के शिकायत पर विधायक धनंजय साहू ने सक्रियता बरतते हुए पूरा विभागीय दल बल के साथ मौका में पहुंचे। इधर जब इतने गंभीर मामले की जानकारी हमें मिली तो हम भी अपने पूरे टीम के साथ आनंद फानंद पथरीले ऊंचे नीचे रास्ते को पार करते हुए 1 घंटे के सफर के बाद जब पहुंचे तो देखा ग्रामीणों में भारी आक्रोश का वातावरण बना हुआ था। वहीं वरिष्ठ विधायक धनंजय साहू जी प्रशासनिक अमलों के साथ भरी दोपहर में सफाया जंगल को मुआयना करते नजर आए। जहां हमने भी जवाबदार विभागीय अधिकारियों से बात किया तो वो जवाब दे नहीं पाए। बहरहाल इस संगीन मामले की उच्च स्तरीय जांच जारी है। देखें हमारी सच की आईना ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का पहला एपिसोड। देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से विवाद की स्थिति बनी हुई है। ये कहीं नहीं अभूतपूर्व विधानसभा क्षेत्र के राजधानी से महज केवल 15 से 20 किलोमीटर दूर में एक उगेतरा और नवा गांव नाम का एक गांव है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पे भयंकर जंगल हुआ करता था और इस जंगल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। यहाँ पे राजस्व अमला से लेकर के वन विभाग के भी अमला आए हुए हैं। माननीय विधायक महोदय धनंजय साहू जी भी आए हुए हैं। शिकायत के आधार पर आए हैं। गाँव वालों की शिकायत है कि यहाँ पे अंधाधुंध यहाँ पे लकड़ी काट दी गई है। विभाग के आला अफसर यहाँ पे बैठे हुए हैं और जवाब दे नहीं पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे गहमा गहमी का वातावरण है। पूरा क्षेत्र पूरा वीरान हो चुका है। पूरा जंगल आपको बता सकते हैं ये किसी जमाने में कटाकट घना जंगल हुआ करता था और आप देख सकते हैं कि इस जंगल में पूरी तरह से कटाई हो चुकी है और बेहिसाब कटाई हुई है। एक तरफ पर्यावरण सुरक्षा के लिए ये सारी बातें कही जाती है, दूसरी ओर वन अमला जो है वो छोटे छोटे राहगीरों को, छोटे छोटे जनता को, गांव के जनताओं को पकड़ करके परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ भयंकर रूप में जो वन की कटाई हुई है उस पर जवाब दे नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे राजस्व अमला भी है, यहाँ पे वन अमला भी है। माननीय विधायक महोदय भी आए हुए हैं। आइए जरा माननीय विधायक महोदय चर्चा करते हैं। माननीय बताएंगे कि क्या यहाँ पे शिकायत मिली और आप कैसे आए हुए हैं? कल ही मुझे नवा गांव के सरपंच जी और गांव वासियों के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई। मेरे कल गृह निवास में मेरा जनदर्शन रहता है, उसमें लोग आके शिकायत किए कि यहाँ पर पूरा जो है लगभग 200 एकड़ में जंगल था, 10,000 से भी ज्यादा पेड़ थे। उसकी कटाई जो है यहाँ का चिन्मय दावड़ा और प्रकाश दावड़ा के द्वारा इसको लकड़ी को कटवा दिए और सब ढुलाई करा रहे हैं। जैसे ही मुझे शिकायत प्राप्त हुई है मैंने तत्काल एसडीएम को, आपके रेंजर को, तहसीलदार को, सबको मैंने तत्काल सूचना किया। उगेतरा के भी सरपंच जी आए, उन्होंने देखा यहाँ पर कि ट्रैक्टर से ढुलाई हो रही थी लकड़ी की और वो भी हरियाणा रजिस्ट्रेशन वाली ट्रैक्टर है, स्पेशल टाइप की ट्रैक्टर है। ऐसा ट्रैक्टर यहाँ है भी नहीं जो ऐसी उबड़ खाबड़ जगहों में वो चलता है। और वो उखाड़ने का काम बता रहे कि 5-6 जेसीबी लगा करके लगभग 15 दिन से चल रहा है। उसी समय मैंने राखी थानेदार को भी फोन किया, तहसीलदार को भी फोन किया और इन लोगों ने आकर के जब्ती बनवाया। उसको जितने गाड़ी यहाँ पर पकड़ के आए थे मौके में उसको जब्ती करके ले गए। तो आज मैं स्वयं इसीलिए मौके में निरीक्षण करने आया हूँ और मैं देख रहा हूँ उसको। गांव वाले लोग बता रहे हैं कि उन्होंने, जो दावड़ा परिवार है उसने सिर्फ 8 एकड़ जमीन वहाँ खरीदी थी बहुत पहले, लेकिन आज वो रिकॉर्ड में उनके लगभग 100 एकड़ जमीन बताया जा रहा है। और यहाँ मौके में भी हम लोग घूम के देख रहे हैं तो अंदाजन लगभग उनका ये जो फेंसिंग लगा है और कब्जा किया है लगभग 250-300 एकड़ में कब्जा इन्होंने किया हुआ है। तो ये अभी तहसीलदार जी यहाँ पर उपस्थित है, इनको भी हमने अभी निर्देश किया है कि इसको जो है बड़ी टीम बना करके जमीन को नापे। गांव की घास जमीन को दबा रखा है, गांव के हमारे बड़े झाड़ की जंगल की जमीन को इन्होंने बेजा कब्जा रखा है। तो इसकी पूरी जमीन को और पुराने रिकॉर्ड को भी जांच किया जाए, क्योंकि इस तरह की वन भूमि किसी किसानों की नहीं होती है, सब भूमि लगभग शासकीय होती है। तो इससे संदेह हो रहा है तो पुराने रिकॉर्ड को भी निकाल करके जांच करके कि गांव वाले लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कोई जमीन थी नहीं प्राइवेट, सिर्फ 8 एकड़ जमीन थी।
तो 8 एकड़ जमीन में आज रिकॉर्ड में 100 एकड़ जमीन कहाँ से आ गया, ये जांच का विषय है। और वन विभाग के अमला को सरपंच ने खुद 15 दिन पहले जानकारी दी। डिप्टी रेंजर यहाँ पर शुक्ला स्वीकार कर रहा है कि मैं मौके में आया था, लेकिन निजी जमीन है करके देख के वापस चला गया। निजी जमीन में भी बिना उनको वन विभाग की अनुमति से पेड़ काटने का किसी को भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर सारे इमरती लकड़ियाँ थी, सेनहा था, फलदार वृक्ष थे, तेंदू वगैरह वृक्ष थे। यहाँ पर वन्य प्राणी भी, मैं स्वयं भी देखा हूँ, कई बार इस सड़क से गुजरा हूँ, बड़ी संख्या में हिरन कई बार दिखाई देते थे। गांव लोग बताते लगभग 150 से ज्यादा हिरन यहाँ पर होते थे, सुअर होते थे, कई तरह के जंगली जानवर यहाँ पर उनको शरण मिलता था। आज लगभग 10,000 से ज्यादा पेड़ आप स्वयं देख रहे हैं, कितने पेड़ उखड़े हुए हैं, कितने गिरे हुए हैं। जितने काम की जो महंगी लकड़ियां हैं वो सारा इन्होंने ढुलाई कर दिया 15 दिन में। 15 दिन से यहाँ पर इन्होंने ढुलाई चल रहा था, तो कल ढुलाई करते हुए ट्रैक्टर में लोड होते हुए पकड़ा तो उसको थाने में ले गया है। ये बहुत बड़ा अपराध है और पूरा वन जो कानून जो हमारा जो कहता है उसके अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई सब दोषी लोगों के ऊपर में होनी चाहिए और इस जमीन को जो पूरा रिकॉर्ड जांच करके उसको पूरा मुक्त कराए। और ये मैं समझता हूँ ये प्रदेश का बहुत बड़ा, इतना बड़ा तो हम लोग अभी देख रहे थे, पेपर में पढ़ते थे, सुनते थे कि मैनपुर के जंगल में उड़ीसा के लोग आकर के कब्जा कर रहे थे, थोड़ी बहुत थी। ये तो 200 एकड़ 200-250 एकड़ का जंगल साफ एक आदमी कर जाए। देखो कितनी बड़ी बात है, भू माफिया राजधानी से महज 20 से 25 किलोमीटर दूर, ये नजदीक की बात है। और यहाँ पे बताया जा रहा है भयंकर घना जंगल हुआ करता था और जिस व्यक्ति की ये जमीन बताई जा रही है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये जमीन के आसपास केवल उसके पास 8 एकड़ की जमीन थी और कुछ चंद ही वर्षों में अगर 110 एकड़ की जमीन होती है, भी बहुत बड़ी बात, सोचने वाली बात हो गई है। खास करके बताएंगे कि आप सरपंच महोदय हैं यहाँ के, ये कैसा एरिया था पहले? ये तो पहले जंगल एरिया है और आज के डेट में आप कहे जाए तो पूरा सब समापन कर दे है और ऐसा के लिए तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही होना। कौन करे समापन? ये जमीन किसकी है? चीन में दौरे है और कुछ तो घास जमीन है और घास जमीन का भी पूरा टोटल गलत उपयोग किया है। कितना जंगल हुआ करता था यहाँ पे पहले? जंगल तो पूरा टोटल जंगल ही थे, है ना, पूरा जंगल थे और उसके बाद में ये धीरे धीरे कब्जा करते करते पूरा जंगल को समापन कर दिया। ये महोदय आप सरपंच हैं, जब ये कटाई की स्थिति जब आपको दिख रही थी तो आपने क्या शिकायत किया? शिकायत मैं किया हूँ, जानकारी दिया हूँ मैं डिप्टी रेंजर वन विभाग को, है ना, और तो अभी तक के तो कोई कार्रवाई करेच नहीं है और जांच में भी आ रही है, तो जांच अभी तक की कार्रवाई भी नहीं है और पूरा यहाँ से जितना भी लकड़ी रही है वो लकड़ी ला बहुत सब ले जा चुके हैं। और कुछ इस तरह के लकड़ी से केवल जलाऊ रही से कि इमारती रही से? टोटल इमारती लकड़ी रही है और में फल फूल वाला भी लकड़ी रही है, जैसे कि बेलवा है ना, चार है, तेंदू है और बेल पेड़ है और जंगली अपन जितना भी जो जंगली लकड़ी है वो भी है, जैसे सेना कोरिया है, ये सब लकड़ी यहाँ पे थे और साथ ही साथ इसमें गए थे और अपन नीलगिरी भी पेड़ थे और आंवला, नीलगिरी, आंवला, यानी कि पूरी हरा भरा पेड़ था जो फल फूल वाला, उसको पूरा तहस नाश कर दिया। पूरा जंगल थे और है ना, आज के डेट में देखो तो पूरा टोटल विगत से साफ कर दिया है और मैं तो चाहता हूँ इसके लिए टोटल कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए हम यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के पूरा अमला आया हुआ है, उसमें एडीओ साहब से बात करना चाहेंगे। सर, इस प्रकार से जो यहाँ पे अवैधानिक कटाई हुई है, इसके बारे में आपको अभी संज्ञान मिला, आप मौका स्थान पे आए हुए हैं, इस पर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? अभी मौके पे जो पेड़ पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो तत्काल उनको उस पर कार्रवाई करेंगे। अब भूमि चूँकि राजस्व की है तो उस पर दोनों का एक संयुक्त दल बनेगा, दोनों विभागों का, और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो वर्तमान स्थिति में ये भी शिकायत मिली है कि इस संबंधित यहाँ के आपके विभाग के किसी कर्मचारी, अच्छे अधिकारी को शिकायत की गई थी, वो लेकिन हफ्ता दिन से वो कार्रवाई नहीं कर पाए। इस संबंधित उनके खिलाफ क्या करें? इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या, और अगर कहीं लकड़ी गया है तो उसके बारे में पतासाजी करके लकड़ी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ये आपकी जब्ती की कार्रवाई वगैरह है तकरीबन 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, कब तक से हो जाएगी? अब उसकी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, जैसे जो बहुत जल्दी हम सख्त कार्रवाई करेंगे इसमें।
अक्सर देखा जाता है कि कार्यवाही के नाम पे लगातार कई महीनों टाल दिया जाता है, सत्र टाल दिया जाता है, लेकिन माननीय हमारे एडीओ साहब बोल रहे हैं बहुत जल्दी से कार्रवाई होगी करके। इस संबंधित शायद आपको शिकायत मिली थी डिप्टी इंजीनियर साहब, तो आपने कार्रवाई के आगे कुछ? मैं कार्रवाई में आया, स्पॉट में देखा वहाँ पर, और यहाँ बीट गार्ड जो है कमलेश साहब, उनको बोला कि देखो भाई वहाँ पे कटाई उटाई हो रही है, थोड़ा जाके देखो, चौकीदार को भेजो करके। तो इतनी लंबी चौड़ी कटाई में केवल बीट गार्ड? पूर्व से कटिंग हो चुकी थी, बहुत लंबे समय से चल रहा था यहाँ का, बाद में ही हम लोग को खबर मिली है। आपने अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचना दी? अब मैं इसमें जो परमानेंट इनकी खुद की जमीन है करके मैं इसमें इसको जमीन में भी तो जमीन खुद की जमीन में भी थी, हमको कोई वृक्ष काटना पड़ता है तो परमिशन लेना पड़ता है, तो ये नियम कानून आप तो मालूम है, आप वरिष्ठ हैं, आपकी उम्र काफी हो गई है, आप सर्विस में हैं, तो आप? नहीं, मैं उसको नहीं दिया सर किसी को। किस प्रकार से लापरवाही के चलते पूरे जंगल कट जाते हैं और केवल यहाँ पे अपनी छोटी सी गलती स्वीकार कर लेते हैं। अगर इनको केवल बर्खास्त भी कर दिया जाए, सस्पेंड भी कर दिया जाए, तो क्या ये सारे वन में जो कटे हुए वृक्ष क्या खड़े हो पाएंगे? एक वृक्ष को लगाने में, एक वृक्ष को पनपने में आखिर कितने साल लगता है? यही विभाग है जो आपको बताती है कि किस प्रकार से वृक्षों की रखने की रक्षा करनी चाहिए, और यही विभाग है जो छोटे छोटे गाँव के छोटे छोटे नुमाइंदों को पकड़ लेते हैं। लेकिन इतनी भयंकर आप देख सकते हैं कि जंगल कटने के बावजूद मौन साधना भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह बनी हुई है। राजस्व अमला सभी आए हुए हैं। राजस्व अमला कौन आया? आदरणीय आप कौन से प्रभार में? मैं नायब तहसीलदार। हमारे नायब तहसीलदार महोदय हैं। सर, आपने अभी मौके स्थान में माननीय विधायक महोदय, वन अमला के साथ पुलिस विभाग, सारे विभाग आए हुए हैं, आपने देखा, आपकी सक्रियता हमने देखा है। अब ऐसी स्थिति में क्या कठोर कार्रवाई करेंगे? हाँ, इसमें सबसे पहले एक संयुक्त टीम बना के अधीक्षक, उप अधीक्षक, RI साहब, हमारे पटवारी, सब लोग की एक टीम बना के पूरे इस ज़मीन की हम जांच करेंगे कि कितने स्वामित्व में है, कितनी निजी भूमि है, कितनी भूमि में अतिक्रमण है, और वन विभाग के साथ एक संयुक्त टीम बनाकर इसमें बहुत जल्द से जल्द 1 सप्ताह के भीतर हम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि क्या इसमें। देखिए कितनी बड़ी बात है, स्पष्ट बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता के अंदर ये सारी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। गांव वाले क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? ये कार्रवाई ये कब से चल रहा है? तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। कब से चल रहा है यहाँ पे? 15 दिनों से चल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात एक और आ रही है। यहाँ पे हरियाणा का गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही थी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की गाड़ियाँ नहीं थी। जो अवैध जो सप्लाई हुआ है वो हरियाणा के गुर्गों के द्वारा किया गया है। इतनी सारी भयंकर वन संपदा आखिर कहाँ पे रखा गया है, ये भी एक जांच का विषय है। माननीय यहाँ पे जितने विभाग के अधिकारी आला अफसर आए हुए हैं, उनसे अब निवेदन करना चाहेंगे कि जितनी यहाँ पे जंगल की कटाई होकर के जो यहाँ पे जब्त भी नहीं हुआ है, वो कहाँ कहाँ रखा गया है, उसकी भी जांच की जाए।